हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए शुरू करें। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये जो संख्याओं की सूची दी गई है ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सारों अंतर निकालेंगे और यदि इनका सारों अंतर समान होगा तो ये एपी होगी और यदि एपी होगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसके तीन पद और निकालेंगे। तो देखिए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है ये 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम क्या लिखें, जो दिया है तो लिख देते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, ये चार पद दिए गए हैं एपी के। तो 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये है पहला पद तो A1 और ये है दूसरा पद तो A2 और ये है तीसरा पद A3 और ये है चौथा पद A4। ठीक है, अब हम पता लगाएं कि यह एक एपी है या नहीं। तो ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनका सारों अंतर यानी डी निकालना होगा। ठीक है, तो डी कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला होता है डी निकालने का, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 4, फिर A1 माइनस 2 तो बराबर 2। अब हम क्या घटाएंगे, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है हमारा 8 है, तो 8 माइनस A2 कितना है 4 है। ये फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। फॉर्मूला क्या है, A3 माइनस A2। तो A3 तो है हमारा 8 है और A2 है 4, तो बराबर कितने बच गए 4। फिर निकालेंगे हम A4 माइनस A3। A4 कितना है 16, 16 में से 8 तो कितने बचे 8। ये क्या वो सारों अंतर समान नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है यह एक एपी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका सारों अंतर समान नहीं है। यह एपी नहीं है तो हम इसके आगे के पद नहीं निकालेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए, यानी जो एपी होगी तो सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। तो एपी होगी तो हम तीन पद और लिखेंगे, अन्यथा हम नहीं लिखेंगे तीन पद। अब दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है। ठीक है, दिए गए पद, हमें ये चार पद दिए गए हैं। दिए गए पद कौन कौन से है भाई, 2, 5/2, 3 और 7/2 ये पद दिए गए हैं हमें। ठीक है, तो ये पहला पद यानी A1 है और ये है A2 और ये है A3 और ये है A4। ठीक है, आप ऐसे ही लिख सकते हो कि A1 बराबर 2 और A2 बराबर 5/2 और A3 बराबर 3 और A4 बराबर कितना है 7/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह एक एपी है या नहीं, यह जानने के लिए हमें इनका सारों अंतर निकालना होगा। सारों अंतर निकालेंगे तो यानी D बराबर क्या फॉर्मूला आता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 5/2 और माइनस का 2, हम लघुत्तम लेंगे नीचे वाली संख्याओं का। तो कितना आएगा 2, तो आ गया 5 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया 1/2। ठीक है, अब फिर D निकालेंगे। A2 माइनस A1 निकाल लिया, A2 माइनस A1। अब A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है 3 है, माइनस A2 है 5/2। अब इसके बटा में 1 लगा देंगे और अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम 2 आएगा
6 में से 5 गए 1/2। अभी तक सारा उत्तर समान आ रहा है। अब A4 माइनस A3 बराबर A4 कितना है 7/2 और माइनस का 3, इसके बट्टा में 1 लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम आएगा हमारा 2, तो 7 माइनस 6 बराबर बच गया 1/2। यानी ये क्या है, एक दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि इसमें सारा अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। ठीक है, क्योंकि इनका सारों समान है, इनका सारों यानी डी, ठीक है, डी समान है। तो अब हम क्या करेंगे, डी समान है तो अब हमें 3 पद और निकालने आगे के। तो 3 पद और निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एपी होती है इसका व्यापक रूप क्या होता है, एपी का व्यापक रूप होता है ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। कितने पद दिए गए हमें, पहले से 4 पद दिए हुए, ठीक है, और 3 और निकालने, यानी हमें कुल 7 पद निकालने हैं। तो हम 7 पद तक लिख देंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d और ए प्लस 6d। ये हो गया 7वां पद, ठीक है। तो ये पहला, ये क्या है, A1 है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा पद A2 है, ये तीसरा पद है A3 और ये है A4 और ये है A5, ये A6 और ये है A7। हमें कुल 7 पद निकालने, 3 पद और निकालेंगे हम, 4 पद पहले से निकाले हुए हैं, अब 4 पद और निकालेंगे। तो अब हम कौन सा पद निकालेंगे, ये कितने 4 पद, तो ये 4 पद तो निकालने नहीं, हमें निकालना है A5, ठीक है। A5 निकालेंगे तो A5 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D बराबर, A कितना दिया गया है हमें, A है हमारा यहाँ पर 2 प्लस 4 इंटू डी हमने अभी निकाला है 1/2, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो कितने बचे, 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है। अब निकालेंगे 6 यानी छठा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D बराबर, A कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी है 1/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 5/2। अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने पर कितना आएगा यहाँ 2, 4 प्लस 5 यानी 9/2। ये हमने A6 निकाल लिया, अब हम लास्ट पद 7वां निकालेंगे, ठीक है, A7। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस 6D बराबर, A हमारा 2 है प्लस 6 इंटू डी है 1/2, 2 3 6, ये कट गया, तो पीछे कितने बचे, 3 दूनी 3 और 2 यानी 2 प्लस 3 बचे हैं, तो कितने हो गए 3 2 5। तो अब हम लिख देंगे अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से निम्न है, ठीक है। तो हम क्रम से लिख देंगे, कौन से हैं, 5वां पद हमने 4 निकाला, ठीक है, छठा पद हमने 9/2 निकाला और 7वां पद हमने क्या निकाला है 5। तो ये हो गए एपी के अगले 3 पद, ठीक है। ये हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए इसके। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्या है, हमें क्या दिया गया, इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, तो लिखेंगे दिए गए पद,
हमें 4 पद दिए गए हैं एपी के। दिए गए पद कौन कौन से पद है? -1.2 है, फिर -3.2 है, और फिर क्या है? -5.2 है, और फिर है -7.2। ठीक है, ये हमारा पहला पद है, यानी ये A1 है और ये 2। आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो कि A1 बराबर -1.2 और A2 बराबर -3.2 और A3 बराबर, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप अच्छे से करना क्वेश्चन को, ओके। और A4 बराबर है -7.2, आप अलग से लिख लेना, ठीक है। अब ये हो गए हमारे 4 पद। अब हमें क्या करना है? इनका सारों निकाले। यदि सारों समान होगा तो ये एपी एक दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी, अन्यथा ये एपी नहीं होगी। और यदि है एपी होगी तो हमें इसके 3 आगे के पद निकालने हैं। तो देखिए सोल्व करते हैं अब इसे। अब हम निकालेंगे इसका सारों अंतर, यानी डी बराबर A2 - A1। ठीक है, A2 हमारा कितना है? -3.2। इसमें से घटाएंगे -1.2, ये माइनस और ये भी -1.2, -3.2, और ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1.2। तो बराबर -3.2 में से प्लस 1.2 क्या करेंगे? घटा देंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, फिर 0.3 में से गया 2, और ये -2। पॉइंट के बाद जो शून्य और ये पॉइंट है इसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी -2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? किन के बीच का सारों अंतर निकालेंगे? A3 - A2। तो A3 - A2 बराबर A3 हमारा कितना है? -5.2, और इसमें से हम घटाएंगे A2 यानी -3.2, तो एक माइनस पहले से और फिर एक -3.2 बराबर -5.2, और ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो प्लस के 3.2 बराबर -5.2 में से 3.2 घटाएंगे, 2 में से 2 गए 0, और फिर 5 में से 3 गए 2, यानी माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब डी बराबर, अब घटाएंगे हम इनके बीच का सारों अंतर, तो A4 - A3 बराबर कितना है? चौथा पद हमारा -7.2, और फिर -1 पहले से है और एक -5.2 बराबर -7.2, और ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 5.2। 7.2 में से 5.2 घटाएंगे तो 2 में से तो 2 गए 0, और 7 में से 5 गया 2, और माइनस का। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ये दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि इनका सारों अंतर डी क्या आ रहा है? यहाँ पर समान आ रहा है। ओके, चलिए लिखते हैं। तो फिर अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि इनका सारों अंतर जो डी है वो क्या है? समान है। सारों अंतर डी समान है। अब यह एक एपी है, तो आगे हमें क्या करना है? आगे हमें दिया गया है कि यदि संख्याओं की सूची एक एपी है तो हमें 3 आगे के पद निकालने हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आगे के 3 पद निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एपी का व्यापक रूप ध्यान में रखना होगा। व्यापक रूप क्या होता है? ए पहला पद ए, दूसरा पद A+D, तीसरा पद होता है A+2D, यानी जितने पद होते हैं उससे D एक कम होता है। ठीक है, अब हमें कौन से पद निकालने? 3। तो पहले से हमें 4 पद दिए गए, हमें निकालना है A5, 5वां पद। ठीक है, तो अब हम 5वां पद निकालेंगे, यानी A5। ठीक है, 5वां पद है ये। तो क्या होता है? जो पद होता है, यानी ये 4 है। ठीक है, चौथा पद होता है। ठीक है, चौथा पद है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A+3D, यानी D एक कम होगा पद से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगी? A5। इसके लिए आपको
को व्यापक रूप ध्यान में रखना होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 4d, ये फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, अब हम मान रखते हैं। तो a कितना दिया गया है हमें यहाँ पर -1.2, -1.2 प्लस 4 इंटू डी, सारा अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर -2। ठीक है, तो -1.2 और ये प्लस और माइनस हो जाएंगे, -4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो कितने आएंगे, बराबर 9.2। ठीक है, और किसका आएगा, माइनस का। अब हम निकालेंगे a6 यानी छठा पद। तो इसका फॉर्मूला होगा, जो पद होता है उससे d एक कम होता है, यानी a प्लस 5d, बराबर a है माइनस का 1.2 प्लस 5 है इंटू d हमारा क्या है, -2, बराबर तो माइनस का 1.2 और 5 दूनी 10, चिन्ह किसका है, माइनस का। ठीक है, अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 2.11, ये हो गया माइनस का। ठीक है, ये कौन सा पद हो गया, छठा पद। अब हम निकालेंगे सातवां पद। तो a7, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कम होगा पद से d, तो a प्लस 6d, बराबर a है माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू d, माइनस का 2 है। ठीक है, तो माइनस का 1.2 और प्लस और माइनस को गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 दूनी 12, बराबर अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 पॉइंट, ये हो गए माइनस के 13.2। ठीक है, तो ये हो गए आगे के 3 पद। अब हम लिख देंगे, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से कितने हैं, माइनस का 9.2 और फिर है माइनस का 11.2 और फिर माइनस का 13.2। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। हमें सबसे पहले हम क्या लिखें, जो दिया है तो लिख देते हैं, दिए गए पद, हमें एपी के 4 पद दिए गए हैं। तो दिए गए पद क्या है, -10, -6, -2 और 2। ठीक है, ये क्या है, a1 है पहला पद, ये a2 दूसरा पद है, a3 तीसरा और ये a4 चौथा पद। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सारों अंतर निकालेंगे, क्योंकि सारों अंतर निकालने पर ही पता चलेगा हमें कि है एक एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसके 3 आगे के पद हम निकालेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। तो डी सारों अंतर, सबसे पहले a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है, -6, फिर माइनस a1, तो a1 कितना है, -10, बराबर तो -6 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो प्लस का 10 में से 6 गए, कितने बचे, 4। अब क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 निकाल लिया, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 बराबर a3 कितना है, -2 और माइनस a2 है हमारा -6, तो बराबर -2 और माइनस ये हो गए प्लस के 6 में से 2 गए 4 और प्लस के। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो a4 माइनस a3 बराबर चौथा पद क्या है, 2 माइनस और फिर माइनस के 2, तो 2 माइनस यानी माइनस और माइनस क्या हो जाए यहाँ पर प्लस 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो ये हो गया सारों अंतर यानी डी। तो डी क्या आ रहा है, यहाँ पर समान आ रहा है, तो क्या है, ये दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। तो चलिए लिख देते हैं थोड़ी लैंग्वेज। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है।
क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर सारों अंतर क्या आ रहा है? डी समान आ रहा है, क्योंकि यहाँ सारों अंतर डी क्या है? समान है, समान है। और यह एक एपी है, तो अब हमें क्या करना होगा? आगे के 3 पद निकालने होंगे। तो लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार आगे के 3 पद निकालेंगे। प्रश्नानुसार आगे के 3 पद, आगे के 3 पद निकालने के लिए हमें क्या याद ध्यान में रखना है? एपी का व्यापक रूप। ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, एक बार लिख दिया मैंने एपी का व्यापक रूप। अब मैं सीधा बता रही हूँ, आगे के 3 पद निकालेंगे, यानी हमें 4 पद तो दिए गए हैं। ठीक है, इसके आगे का पद कौन सा होगा? 5वां, 6ठा और 7वां, 3 पद निकाले। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले A5 यानी 5वां पद बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A5 यानी पद 5वां है, तो D क्या होगा? पद से कम होगा, यानी A प्लस 4D। तो इसका फॉर्मूला है A प्लस 4D बराबर A हमारा कितना है? -10 प्लस 4 इंटू D हमने अभी निकाला है, सारों अंतर भी 4 है, तो ये कितने होंगे? -10 और 4 चौक 16। अब 16 में से हम 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 6, और वो भी प्लस के। अब है हमारा A6। अब हम 6ठा पद निकालेंगे। ठीक है, 6ठा पद 6ठा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यानी D क्या होगा? पद से 1 कम होगा, तो A प्लस 5D बराबर A है -10 प्लस 5 है इंटू D है हमारा 4 बराबर -10 और प्लस 5 होके 20। अब 20 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 10। चलिए अब हम निकालेंगे 7वां पद। अब 7वां पद निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिर से पद 7वां है, तो D क्या होगा? पद से 1 कम होगा, यानी A प्लस 6D, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो मान रख देते हैं A है -10 प्लस 6 इंटू D 4 है बराबर -10 प्लस 6 चौक 24 बराबर 24 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 14। ये हो गए आगे के 3 पद। तो लिख देते हैं, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से, हम क्रम से लिख देते हैं, क्रम से निम्न है। कौन कौन से हैं? 6, 10 और 14। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करेंगे हम 5वां। तो 5वां क्या है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? जो हमें दिया गया है। ठीक है, यानी दिए गए पद, तो हम लिख देंगे दिए गए पद। हमें कौन कौन से पद दिए गए हैं? 3 और 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। ठीक है, ये हमें पद दिए गए हैं। ये क्या है? A1 यानी पहला पद है हमारा, और ये क्या है? A2 दूसरा पद, ये तीसरा पद है, और ये है चौथा पद। आप अलग से लिख देना, यानी A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस √2 और A3 बराबर 3 प्लस 2 √2 और A4 बराबर 3 प्लस 3 √2। आप अलग से डिटेल से लिख देना। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे? इनका सारा अंतर निकालेंगे, यानी हम D निकालेंगे। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 और फिर A3 - A2 और फिर A4 - A3। तो सबसे पहले A2 - A1, तो A2 कितना है हमारा? 3 प्लस √2 और माइनस है A1 है यहाँ पर 3, तो ये प्लस माइनस का 3 और ये प्लस का 3, दोनों कट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चे कितने? √2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? A3 - A2। A3 कितना है? 3 प्लस 2 √2 और फिर माइनस घटाएंगे हम क्या? A2 क्या है हमारा? ब्रैकेट में लिख देते हैं, हमें घटाना है ये। तो 3 प्लस
के बाहर माइनस है तो क्या होगा, अंदर वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो कितने आएंगे, -3 और फिर -√2। तो 3 प्लस और माइनस के कट जाएंगे। फिर क्या बचा है, 2√2 प्लस का और फिर माइनस का √2, यानी 2√2 में से जब एक √2 घटेगा तो कितने बचेंगे, √2। तो मैं आपको बता देती हूँ अलग से, 2√2 में घटाएंगे क्या हम, रूट का 2। तो अपनी दोनों पदों में √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर कितना बचेगा, 2 और √2 से 2 गया तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो 1, और √2 को जब 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, √2। ठीक है, यही है यहाँ पर 2√2 में से 1 √2 घटा दिया तो बच गया √2। अब D बराबर A4 - A3। A4 क्या है, 3 + 3 √2 में से हम घटाएंगे क्या, 3 + 2 √2। तो क्या होगा, 3 + 3 √2, और ये माइनस का है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो -3 और -2 √2, ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो ये तो आसानी से कट जाएंगे। बचा क्या, 3 √2, यानी 3 √2 में से 2 √2 गए तो कितना बचा, 1। इसे भी मैं आपको अलग से बता देती हूँ, समझ लेना। 3 √2 - 2 √2। ठीक है, इन दोनों पदों में √2 क्या कॉमन आ रहा है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं √2। अंदर क्या बचा, √2 में से 2 गया, अंदर बचा 3, माइनस का चिन्ह है, √2 में से तो 2 गया तो फिर बचा 2, 3 में से 2 गए 1, तो √2 को 1 से गुणा कराएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, √2। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ √2। तो ये क्या हो गया, √2, यानी D क्या आ गया, सम्मान आ गया, √2 आ रहा है यहाँ पर। तो हम लिख देंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ सारव अंतर यानी D समान है। तो ये एक एपी है और ये एक एपी है। तो हमें आगे क्या करना है, यानी आगे के 3 पद और निकालने हैं। तो इसके लिए आपको इसका व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप ध्यान में रखना होगा। आप डिटेल से पहले लिखोगे कि एपी का व्यापक रूप, मैंने 1-2 क्वेश्चन में तो आपको लिखवा दिया है, अब आप आगे से डिटेल में निकालना आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, एपी का व्यापक रूप बार बार नहीं लिख रही हूँ, आप जरूर लिखना। ठीक है, तो प्रश्नानुसार एपी का आप व्यापक रूप लिखोगे और फिर पदों से तुलना करा के उसका फॉर्मूला निकालोगे। प्रश्नानुसार अगले 3 पद, ठीक है, 3 पद, यानी अब हमें 4 पद तो दिए गए हैं, हमें क्या निकालना है, 5वां और फिर 6वां और फिर 7वां पद। यदि आपको एपी का व्यापक रूप अच्छे से याद होगा तो आप ये फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, अब A5 एपी के व्यापक रूप में आपने देखा होगा कि A5 5वां पद है, उसका फॉर्मूला क्या है, D क्या है, पद से एक कम है यानी A + 4D, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप बार बार इसका हर क्वेश्चन में आप इसका व्यापक रूप लिख लेना ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब A 5वां पद निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला क्या है, A + 4D। A क्या दे रखा है हमें, 3 + 4 × D, सारा अंतर हमने कितना निकाला है, √2। तो ये क्या आ गया, 3 + 4 √2। अब हम निकालेंगे 6वां पद, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पद 6वां है तो D क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा पद से, तो A + 5D बराबर 3, A 3 है + 5 × D हमारा √2 है, तो आ गया 3 + 5 √2। अब निकालेंगे हम 7वां पद, तो पद 7 है तो D क्या होगा, फिर 1 कम हो जाएगा पद से, यानी हमारा D होगा A + 7वां पद होगा A + 6D बराबर A है 3 + 6 × सारा अंतर D हमने अभी निकाला है √2 है, तो क्या आ गया यहाँ पर 3 + 6 √2। तो ये हो गए हमारे एपी के अगले 3 पद। तो लिख देते हैं, अतः दी गई एपी के
अगले 3 पद क्रम से लिख देते हैं। अगले एपी के अगले 3 पद क्रम से निम्न है। कौन कौन से पद हैं लिख लेते हैं यहाँ पर। 3 + 4 √2 और 3 + 5 √2 और 6 3 + 6 √2। ये हो गया अगले 3 पद। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। तो अब करते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। तो छठे में हमें ये पद दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है लिख देते हैं। तो दिए गए पद पद कौन से 0.2 और फिर 0.22 और फिर 0.222 फिर 0.2222 4 बार। ठीक है, अब ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये है A4। 4 पद दिए गए हमें। अब हम क्या करेंगे, इनका सारों निकालेंगे। सारों अंतर यानी हम D निकालेंगे। यदि D होगा समान तो इसका मतलब होगा दी गई संख्याओं की सूची क्या होगी, एक एपी होगी। और यदि ये सूची संख्याओं की एपी होगी तो हमें क्या करना है, एपी के अगले 3 पद निकालने होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी हम निकालेंगे डी सारों अंतर। तो सारों अंतर का फॉर्मूला A2 - A1, पहले इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इनके। ओके, तो A2 है हमारा 0.22 माइनस क्या घटाएंगे A1 क्या है 0.2। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट घटाओगे कैसे, ये है 0.22, इसमें से घटाना है आपको 0.2। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 0.2, तो कितना बचा 2 और 2 में से 2 गया 0, फिर पॉइंट यानी 0.02। अब हम निकालेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है 0.3 बार 2 फिर माइनस फिर 0.22। अब हम ये घटाएंगे तो अलग से लिख लो, कैसे घटाओगे 0.22 घटाएंगे 0.22 तो कितने बचेंगे, ये आगे 0.002। अब A4 में से A3 घटाएंगे। A4 हमारा है 0.4 बार 2 फिर 0.3 बार 2 बराबर कितना आएगा, अब की बार आएगा ये 0। ठीक है, ये क्या हो गया, D समान नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, ये एपी नहीं बन रही तो हमें एपी के अगले पद भी निकालने नहीं, कहानी खत्म यहीं पर। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सारों अंतर डी जो है वो समान नहीं है, क्योंकि इनका सारों अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। अब है हमारा 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 7वां क्या है, सबसे पहले वही जो हमें दिया गया है, यानी दिए गए पद कौन से हैं 0 - 4 - 8 और -12। ठीक है, ये क्या है हमारा A1 यानी पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा और ये है चौथा पद। 4 पद हमें दिए गए हैं। यदि हम अब देखेंगे यानी सारों अंतर D निकाल कर यदि सारों अंतर समान होगा यानी D सभी में समान होगा तो ये दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। यदि D सारों अंतर हमारा यहाँ पर समान नहीं होगा तो यह संख्याओं की सूची एक एपी नहीं होगी। ओके, और यदि ये संख्याओं की सूची एक एपी होगी तो हम आगे की 3 पद और निकालेंगे। चलिए करते हैं, तो हम निकालेंगे यहाँ पर D। ठीक है, D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1 फिर A3 - A2 A4 - A3। तो A2 - A1, A2 है हमारा -4 और फिर माइनस और A1 है 0। ओके, तो जब -4 में से -0 तो -4 ही रहेगा। अब B A3 - A2, A3 हमारा -8 फिर माइनस तो A2 है -4 बराबर
जाएंगे यहाँ पर +4, -8 में से +4 गए तो बचेंगे यहाँ पर -4। अब d बराबर यानी A4 - A3, A4 क्या है -12, फिर माइनस और -3 क्या है -8 बराबर -12, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 8, तो बचेगा क्या 12 में से 8 गए 4 और वो भी माइनस के, यानी ये सारों अंतर हमने निकाल लिए है। यहाँ पर सारों अंतर क्या है हमारा समान है, तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर d यानी सारों अंतर समान है, क्योंकि यहाँ पर सारों अंतर d समान है। यह एक एपी है, तो हमें क्या करना होगा, आगे के 3 पद निकालने होंगे, और आगे के 3 पद निकालने के लिए आपको एपी का व्यापक रूप आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वही फॉर्मूला काम में आएगा। यहाँ पर तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मैंने 1-2 क्वेश्चन में तो लिख दिया है, अब आप क्वेश्चन करो तो आप डिटेल से लिखना, ओके। एपी का व्यापक रूप लिखना, फिर फॉर्मूले निकालना, और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे यदि आप डिटेल से क्वेश्चन करोगे अच्छे। तो प्रश्नानुसार आगे के 3 पद, अब हम क्या करेंगे, आगे के 3 पद कैसे निकालेंगे। 4 पद तो हमें दिए गए, हमें आगे के 3 पद निकाले, यानी 5वां, 6वां और 7वां पद निकालना है। अब हम निकालेंगे A5 5वां पद, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि पद 5वां है तो d क्या होगा, पद से 1 कम होगा, यानी d होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा इसका, a + 4d, d यहाँ पर 1 कम होगा। a कितना है, a है 0 + 4 इंटू d हमने अभी निकाला है -4, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 को 4 से गुणा कराएंगे तो -16। आप छठा पद निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें d 1 कम हो जाएगा पद से, तो a + 5d बराबर a तो 0 है, +5 इंटू d हमारा -4, तो क्या हो जाएगा 0 तो 0 ही है, तो -20। अब है हमारा 7वां पद, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पद से d 1 कम, तो a + 6d बराबर a 0 + 6 इंटू d हमारा -4, तो 6 चौक 24, चिन्ह किसका आएगा प्लस और माइनस, तो ये हो गए हमारे एपी के 3 अगले पद। तो हम लिख देते हैं, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से कौन से हैं, -16, -20 और 24 है, -24 है, ओके। तो ये हो गया भाई हमारा 7वां क्वेश्चन। तो चलिए अब करेंगे हम 8वां क्वेश्चन। तो 8वें में पहले क्या लिखेंगे, जो दिया है यानी दिए गए पद हमें क्या दिए गए हैं, -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 और फिर -1/2, ये पद दिए गए हमें। ये क्या है, A1 है, ये A2 है और ये 3 है और ये क्या है, A4, यानी 4 पद है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे सारा अंतर, तो d बराबर A2 - A1, A2 क्या है यहाँ पर -1/2 और फिर माइनस और A1 क्या है -1/2, यानी -1/2 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम कितना आएगा 2, तो 1 -1 + 1, ये क्या हो गए 0, यानी ये पद क्या आएगा हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, A3 - A2, A3 क्या है -1/2 और फिर इसमें से घटाएंगे -1/2, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और +1/2, फिर से 0 और d बराबर फिर A4 -
A4 माइनस A3 बराबर माइनस 1/2 माइनस और माइनस 1/2 यानी माइनस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। ठीक है, ये पद सभी समान है हमारे और सारा अंतर समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है और एपी है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका 3 आगे के पद निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आता है दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। क्यों है, क्योंकि इनका सारा अंतर डी समान है, क्योंकि इनका सारा अंतर डी समान है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये समान है, ये एपी है, तो हम 3 आगे के पद निकालेंगे। उसके लिए आपको व्यापक रूप के फॉर्मूले याद रखने हैं। 4 पद दिए गए हैं, अब 3 अगले पद निकालेंगे, तो A5 5वां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D बराबर A कितना है हमारा माइनस 1/2 प्लस 4 इंटू D है 0। तो ये पद तो हो गया हमारा 0, 4 को 0 से गुणा कराएंगे तो क्या हो गया 0, तो बचे क्या माइनस के 1/2। फिर निकालेंगे छठा पद, तो A प्लस 5D होगा फॉर्मूला, माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू 0। फिर से ये पद शून्य, तो क्या आ गया माइनस का 1/2। अब ये 7 निकालेंगे तो A प्लस 6D फॉर्मूला होगा, माइनस 1/2 प्लस 6 इंटू फिर 0। ये पद फिर से 0 हो गया यानी माइनस 1/2 आएगा। तो अतः इस दी गई एपी के अगले 3 पद सेम यही होंगे। ठीक है, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से माइनस 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 है। ओके, ये हो गया भाई हमारा 8वां क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं हम 9वां क्वेश्चन। तो 9वें में सबसे पहले जो दिया है यानी दिए गए पद, तो पद हमें क्या दिए गए हैं 1, 3, 9 और 27। ठीक है, तो ये क्या है A1 है, ये हमारा A2, ये A3 और ये A4, 4 पद दिए गए। अब हम क्या करेंगे, सारा अंतर निकालेंगे। तो D A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 3 माइनस 1 बराबर बच गए 2। अब क्या निकालेंगे हम A3 माइनस A2, A3 क्या है 9 और माइनस A2, A2 कितना है 3, तो कितने बच गए 6। अब क्या निकालेंगे A4 माइनस A3, तो A4 है हमारा 27 और माइनस के इधर 9, तो अब कितने बच गए 18। ठीक है, तो ये जो सारा अंतर है ये क्या है अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डी अलग अलग है, तो ये क्या है एक एपी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है, क्योंकि इनका सारा अंतर डी क्या है समान नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म है। यहीं पर हमें इसके आगे के 3 और पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा 9वां क्वेश्चन। ओके, तो लिख दो जो दिया है, दिए गए पद हमें क्या दिए हैं 1 और फिर 2A और फिर 3A और फिर 4A। तो ये क्या है A1 पहला पद हमारा, ये A2 है और ये 3 है, ये 4 है। आप अच्छे से करना भाई, ठीक है, ऐसे फॉर्मेलिटी मत करना। A1 बराबर A लिखना, फिर A2 बराबर 2A, फिर A3 बराबर 3A, फिर A4 बराबर 4A। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 2A और माइनस A, 2A में से एक घट गया तो बचे यहाँ पर A।
अब A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 हमारा 3A माइनस 2A तो बच गया फिर से A। अब A4 माइनस A3 बराबर है A4 है हमारा 4A माइनस 3A बराबर बच गया A। यानी ये जो सारा अंतर D हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर समान आ रहा है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। क्यों है? क्योंकि इनका सारों अंतर डी क्या है, समान है। सारों अंतर समान है, यह एक एपी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के 3 पद निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार इसके लिए आप सबसे पहले इसका व्यापक रूप जरूर लिखना। प्रश्नानुसार अगले 3 पद, अगले 3 पद, ठीक है। अगले 3 पद, ये कितने पद दिए गए हमें, 4, यानी A4 तक हमें दिया गया। अब हम निकालेंगे A5, 5वां पद। तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। आपको याद हो गया होगा, रट लिया होगा आपने अभी तक। तो A क्या है हमारा, यहाँ पर A है प्लस 4 इंटू D क्या है, A है। तो ये क्या हो गया, A प्लस 4A यानी 5A। ओके। अब निकालेंगे छठा पद। तो इसका फॉर्मूला होगा D, A कम होगा तो A प्लस 5D। तो A के बराबर तो A ही है, प्लस 5 इंटू फिर से A। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5A, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6A। और इसके बाद हमारा 7वां पद। तो A प्लस 6D इसका फॉर्मूला होगा। A की जगह A और फिर D की जगह A। ये हो गया A प्लस 6A, A प्लस 6A यानी 7A। ठीक है, ये हो गए आगे के 3 पद। तो लिख देते हैं हम, अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से निम्न है। कौन कौन से हैं, 5A, फिर 6A और 7A है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन तो वही लिखेंगे हम जो दिया गया है हमें। दिए गए पद, हमें कौन कौन से पद दिए गए, A और A स्क्वायर, A की क्यूब और A की 4। ठीक है, तो ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ये A4 है। अब हम क्या करेंगे, सारा अंतर निकालेंगे D। तो A2 माइनस A1 बराबर A2 क्या है, A की स्क्वायर माइनस A। अब क्या है, इन दोनों में A कॉमन आ रहा है तो हम A कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस 1। ठीक है, अब D A3 माइनस A2। A3 क्या है, A की क्यूब माइनस A की स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो A स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा A माइनस 1। और फिर हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 तो है A की घात 4 माइनस A की घात 3 बराबर। अब कॉमन क्या आ रहा है, A की क्यूब कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा A माइनस 1। अब ये क्या आ गया भाई, सारा अंतर तीनों में अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब D यहाँ पर समान नहीं है, तो यह हमारी एक एपी नहीं बनेगी। तो लिख देंगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, क्योंकि इनका सारों अंतर B क्या है, समान नहीं है। ओके, तो ये हो गया भाई हमारा 11वां क्वेश्चन। चलिए तो अब करें हम 12वां क्वेश्चन। तो इसमें लिखेंगे यानी दिए गए पद, हमें कौन से पद
पद दिए गए हैं, √2, √8, √18 और √32। ठीक है, तो ये है A1, ये A2, A3, A4। अब हम D निकालेंगे सारों अंतर, तो A2 माइनस A1, तो A2 है √8 माइनस √2। ये जो 8 है इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी एक जोड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब क्या हो गया, ये 2√2 यानी 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो बचेगा √2। ओके, D बराबर अब आएगा A3 माइनस A2। A3 है हमारा √18 माइनस √8, तो 18 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 × 18, 3 × 9, 3 एकम 3, इनमें क्या है 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 हम बाहर निकालेंगे। 3√2 माइनस 8 का हमने अभी किया था अभाज्य गुणनखंड कितना है 2√2। तो अब क्या हो गया 3√2 में से जब 2√2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1√2, तो ये आ गया √2। अब D बराबर हम क्या निकालेंगे A4 माइनस A3, तो A4 है हमारा √32 माइनस √18, तो अब हम करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड। ये है 32, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 के जोड़े बन रहे हैं 2, यानी 4 बाहर निकल जाएगा इनमें से, अंदर बचेगा 4√2। ठीक है, 4√2 माइनस 18 का हमने भी किया 3√2। अब क्या हो गया 4√2 में से जब 3√2 को घटाएंगे तो बचेगा 1√2। अब ये क्या है D, यहाँ पर सारा अंतर क्या सभी में समान आ रहा है, तो क्या हो गई यह संख्याओं की दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। चलिए लिख देते हैं, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है, क्योंकि इनका सारा अंतर D क्या है समान है, और ये एक एपी है, तो अब हम क्या करेंगे इसके 3 आगे के पद निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम प्रश्नानुसार आगे के 3 पद हम क्या करेंगे अगले 3 पद निकालेंगे। तो अगले 3 पद, तो अगले 3 पद यानी 4 पद तो हमें दी गई, 5वां यानी हम निकालेंगे A5, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। तो A कितना है √2 प्लस 4 इंटू D फिर कितना है √2, तो ये कितने हो गए √2 प्लस 4√2, ये 4√2 और ये 1√2 मिलकर कितने हो गए 5√2। अब निकालेंगे हम छठा पद, तो इसका फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। अब A हमारा √2 है प्लस 5, फिर इंटू में ये कितना है √2, तो कितने हो गए √2 प्लस 5√2, तो ये 5√2 है और ये √2, तो कितने हो गए 6√2। अब निकालेंगे हम 7वां पद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 6D। A कितना है यहाँ पर √2 प्लस 6 इंटू √2, तो बराबर कितना हो जाएगा √2 प्लस 6√2, यानी 6√2 और ये √2 मिलकर हो गए 7√2। तो दी गई एपी के अगले 3 पद क्रमशः कितने हैं 5√2, 6√2 और 7√2 है। चलिए
क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख देते हैं जो हमें दिया गया है, यानी दिए गए पद हमें कौन से दिए गए हैं, √3 है, √6 और √9 और √12। तो ये क्या है, A1 है, ये A2, A3 और ये है A4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारा अंतर D निकालेंगे। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, √6 माइनस √3 बराबर √6 और √3 है, इसमें हम √3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, √2 और माइनस 1। अब D निकालेंगे हम, A3 माइनस A2, A3 है हमारा √9 माइनस √6, इनमें भी √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा, 3 दिया 9, यानी √3 है माइनस √2। अब है हमारा A4 माइनस A3, A4 है √12 फिर माइनस √9, अब भी हमारा √3 कॉमन आ रहा है, 3 चौक 12, तो यहाँ बच गया √4 माइनस 3 दिया 9, यानी √3। तो ये क्या है, D अलग अलग आ रहा है, यानी सारा अंतर समान नहीं है। तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। अब हमें आगे कुछ भी नहीं करना, हम लिख देते हैं, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, क्योंकि इनका सारांतर D समान नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये हो गया हमारा 13वां क्वेश्चन। हम 14वां क्वेश्चन, दिए गए पद, हमें कौन कौन से पद दिए गए हैं, 1 सुकेर और फिर 3 सुकेर और फिर 5 सुकेर और फिर 7 की सुकेर, ये 4 पद दिए गए हैं। ये है A1 और ये A2 और ये होगा A3, ये होगा A4, ये 4 पद है। अब हम क्या करेंगे, इनका सारांतर D निकालेंगे, और वही कंडीशन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसी, यदि D समान होगा यानी सारांतर समान होगा तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी, अन्यथा नहीं होगी। और यदि एपी होगी तो हम आगे के 3 पद और निकालेंगे। तो देखिए क्या है, D निकालते हैं, D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 क्या है, 3 की स्क्वायर और A1 है माइनस 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, तो 3 या 9 माइनस 1 तो बराबर आ गया 8। अब निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 5 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 तो 25 और 9 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9, ठीक है। तो यहाँ पर बच गए 16। अब है A4 माइनस A3, A4 क्या है 7 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, 7 तो 7 49 माइनस 25, तो कितने बच गए, 9 में से 5 गए 4 और 2 ये बच गए 24। तो ये क्या आ रहा है, अभी D अलग अलग आ रहा है, यानी सारा अंतर समान नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। तो हमें आगे कुछ भी नहीं करना, एपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सारा अंतर अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इनका सारा अंतर समान नहीं है। D समान नहीं है, ओके। ये हो गया हमारा 14वां क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल 15वां क्वेश्चन। तो देखिए 15वें क्वेश्चन में भी हम लिखेंगे जो दिया है, यानी दिए गए पद कौन कौन से दिए गए हमें, 1 की स्क्वायर और 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ये है 73। ये 4 पद दिए गए हैं, यानी ये A1 है पहला पद, ये दूसरा और ये तीसरा और ये है चौथा पद। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सारा अंतर यानी D निकालेंगे।
डी निकालने पर हमें पता चलेगा कि यदि डी समान होगा तो ये दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी, यदि डी समान नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगी। तो चलिए करते हैं, हम सबसे पहले हमें डी निकालना है। तो a2 माइनस a1 यानी a2 है 5 की स्क्वायर माइनस है 1 की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर 25 और 1 की स्क्वायर 1 तो बच गए 24। अब निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 है यहाँ पर 7 की स्क्वायर माइनस है 5 की स्क्वायर तो 7 की स्क्वायर 7 इंटू 7 यानी 49 माइनस 5 इंटू 5 25। तो यहाँ पर कितने बच गए, 9 में से 5 गए 4 और फिर 4 24। अब हम निकालेंगे a4 माइनस a3। a4 है हमारा 73 माइनस 7 की स्क्वायर यानी 73 माइनस 49। तो यहाँ पर कितने बच गए, फिर से 24 बच गए, यानी डी बार बार क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसका मतलब सारा अंतर समान है, तो दी गई संख्याओं की सूची एक एपी होगी और यह एपी है तो हमें इसके आगे के 3 पद निकालने होंगे। ओके, तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है क्योंकि इनका सारों अंतर डी क्या है, समान है। अब हम इससे अगले 3 पद निकालेंगे तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार 3 अगले पद। 3 अगले पद कौन से होंगे, हमें 4 पद यानी 1 तक हमें दिया गया है, हम निकालेंगे 5वां पद। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पद 5वां है तो डी पद से 1 कम होगा यानी इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 4d। यदि आपको इसका व्यापक रूप अच्छे से जानते होंगे आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये फॉर्मूले बनाने में, ठीक है, आसान सा है बिल्कुल। a प्लस 4d तो a क्या है हमारा 1 की स्क्वायर यानी 1 है प्लस 4 इंटू डी कितना है हमने भी निकाला है, d है 24। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 ये हो गया 96। इसको 24 को क्या करेंगे 4 से गुना कराएंगे, 4 चौक 16 और 1 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9 96 प्लस 1 तो 97। अब निकालेंगे छठा पद, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पद से डी 1 कम यानी a प्लस 5d बराबर a हमारा 1 है प्लस 5 इंटू डी हमारा 24 है। 1 प्लस 5 को 24 से गुणा कराएंगे, 5 चौक 20 की बिंदी हासिल 2 5 दूनी 10 और 2 12 तो ये हो गए 121। अब निकालेंगे हम 7वां पद, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पद हमारा 7वां है तो डी पद से 1 कम होगा फॉर्मूले में, तो a प्लस 6d बराबर 1 हमारा 1 है प्लस 6 इंटू डी है 24। तो 1 प्लस 6 को 24 से गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 ये हो गए 144। 144 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये 145 यानी दी गई एपी के अगले 3 पद ये निम्न होंगे। हम लिख देते हैं अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रम से निम्न होंगे। कौन कौन से होंगे भाई, निम्न होंगे तो 97 और फिर 121 और 145 है, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।